Good evening, dear English learners, and welcome back to my YouTube channel English for Success. एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ब्स के एक और टाइप्स को जो कि हम लोग कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड. एंड दिस इज ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब एंड दिस साइड लिंकिंग और कॉपुलर वर्ब. ओके, तो आज हम लोग जानेंगे कि लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं. आई मीन टू से ऑक्सिलरी वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब. ओके, सो मैंने प्रीवियसली अपने सेशन में और भी सारे वर्ब्स को मैंने डिफ्रेंशिएट किया है, डिफाइन किया है, और दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो भी मैंने डिस्कस किया है. तो जो लर्नर्स मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं या जो स्टूडेंट मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं वो मेरे यूट्यूब के वॉच लिस्ट में जाएं. वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जहाँ पे आप अलग अलग वर्ब्स को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे वीडियो हैं जिससे कि आपके इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में और ग्रामर के क्षेत्र में आपकी समझ को आप और इन्हांस कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. ओके, सो अगर आपने तक नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और मेरे वॉच लिस्ट में उस वीडियो को देखिए. ओके, चलते हैं आज के सेशन में. लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला जो है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड दूसरे साइड में है लिंकिंग और कॉपुलर वर्ब्स. तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड किया है फंक्शन के आधार पे, डिफरेंस के आधार पे, टाइप्स के आधार पर और एग्जांपल्स जो कि ब्लू मार्कर से यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है. ओके, तो पहले देखते हैं ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में. ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स को हम लोग सहायक क्रिया भी कहते हैं. ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सहायक क्रिया, यानी कि सहायता करने वाला. सहायक क्रिया मीन्स व्हाट? सहायता करने वाला. वही दूसरी तरफ लिंकिंग और कॉपुलर वर्ब. लिंकिंग वर्ब यानी कि जोड़ने वाला, हम लोग इसको कह सकते हैं जोड़ने वाले वर्ब्स, लिंक करने वाले वर्ब्स. ओके, सहायक क्रिया या जोड़ने वाले जो है वर्ब्स उसके कह सकते हैं. तो अब मैंने क्या है कि तरीका बताया कि आप उसको ध्यान में रख सके. ठीक है, लिंकिंग वर्ब और कॉपुलर वर्ब. तो ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है और लिंकिंग वर्ब को कॉपुलर वर्ब भी कहा जाता है. ध्यान में रखेंगे. बात करते हैं फंक्शन से. फंक्शंस को ही आप डेफिनेशन के आधार पर भी लेके चल सकते हैं. ओके, यानी कि डेफिनेशन या फंक्शन बोथ आर सेम, आई मीन टू से. ओके, सपोर्ट फंक्शन से चलते हैं. सपोर्ट मेन वर्ब्स टू एक्सप्रेस टेंस, मूड, वॉइस और एम्फसाइज. ठीक है, तो इसका क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सपोर्ट मेन वर्ब्स टू एक्सप्रेस टेंस. ये अक्सर सपोर्ट करते हैं मेन वर्ब्स को और एक्सप्रेस करते हैं किसको? टेंस को, मूड को, वॉइस को, या एम्फसाइज करते हैं. ठीक है, एम्फसाइज करते हैं यानी कि उस पर जोर डालते हैं या उसके बारे में और ज्यादा विस्तृत जानकारी देते हैं. ओके, तो दैट इज द फंक्शन और डेफिनेशन ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. ओके, नेक्स्ट दूसरी साइड है लिंकिंग और कॉपुलर वर्ब्स. व्हाट इज लिंकिंग और कॉपुलर वर्ब्स? ऑफ कोर्स कनेक्ट्स सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू अ वर्ड और phrase that describes or identifies it. They express a state of being, a condition or an identity. तो समझते हैं इसको. लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है या कॉपुलर वर्ब का काम क्या होता है? वो सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं दूसरे पार्ट जो है सेंटेंस के, भाग जो है वाक्य के, उससे जोड़ते हैं यानी उससे कनेक्ट करते हैं. ये काम होता है लिंकिंग वर्ब का. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, कनेक्ट सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य के सब्जेक्ट को, एक वाक्य के सब्जेक्ट को यानी कर्ता को, टू अ वर्ड और अ फ्रेज, किससे? एक शब्द से या एक फ्रेज से, दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई, जो कि उसे डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है. किसको? सब्जेक्ट को. इट यहाँ पे किसके लिए आया है? ये सब्जेक्ट के लिए आया है. ओके, दे एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ बीइंग. ये क्या एक्सप्रेस करते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था को, कंडीशन को. ठीक है, किसी कंडीशन को और आइडेंटिटी को, पहचान को, अवस्था को. ठीक है,
उसके स्टेट को, ठीक है। कॉपुलर वर्ब को कॉपुलर वर्ब भी कहा जाता है, यानी कि इसमें आर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों के फंक्शंस हो गए, या कह सकते हैं दोनों के डेफिनेशन हो गए, परिभाषाएं हो गई, ठीक है। तो फंक्शन आपने देख लिया। अब इसमें डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। ये क्या है, एज अ मेन वर्ब के सहायक के रूप में काम करता है। ये जब भी सेंटेंस में आएगा तो ये एज अ हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसके बाद अक्सर मेन वर्ब आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये जो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, ये अक्सर सेंटेंस में सहायता करने के लिए आते हैं। तो पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है, जो कि हम लोग टेंस में यूज करते हैं। ऑफ कोर्स इसका टेंस में बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ही ज्यादा, या मीन टू से 100% वी कैन से, ठीक है। अब यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब क्या है, ये अकेले भी आ सकते हैं, एज अ मेन वर्ब भी हो सकते हैं, ये एज अ मेन वर्ब भी यूज किए जाते हैं। और इसका काम क्या होता है, कनेक्ट करना, कनेक्टिंग सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट, अ नाउन और एडजेक्टिव। चलिए हम लोग इसकी भी बात करेंगे, चलिए देख लेते हैं इसको। लिंकिंग वर्ब स्टैंड अलोन, लिंकिंग वर्ब स्टैंड अलोन, यानी कि ये सेंटेंस में अकेले आते हैं एज अ मेन वर्ब। यस, ये एज अ मेन वर्ब भी आती है, क्योंकि सेंटेंस में अगर वो अकेले आएंगे और इसके बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं होगा तो इसी को मेन वर्ब माना जाएगा, समझा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। आई मीन से ओके। कनेक्टिंग सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट्स, इसका काम क्या होता है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करना। कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, कोई नाउन या एडजेक्टिव जो कि सब्जेक्ट के बारे में और जानकारी दे, जिसको कि हम लोग अभी एग्जांपल्स के आधार पर समझेंगे अभी। चलिए इसकी तरफ देखते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है। ऑक्सिलरी वर्ब्स सपोर्ट अनदर वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है सपोर्ट करते हैं अनदर वर्ब, अनदर वर्ब कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मेन वर्ब। तो अब मैंने अभी भी बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब अक्सर मेन वर्ब की सहायता करने के लिए सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, ओके। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। आई होप कि दोनों के डिफरेंसेस और फंक्शंस आपको समझ में आ गया होगा, ओके। टाइप्स की बात करते हैं। इसमें जो पहला है दैट इज प्राइमरी एंड द सेकंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि पहला जो क्या है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, और दूसरा क्या है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो पहला देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज, जिसमें वर्ब टू बी, पहला इसमें क्या है, यानी पहला इसमें क्या है वर्ब टू बी। चलिए मैंने इसको पहला लिख दिया, वर्ब टू बी। वर्ब टू बी कहने का मतलब जो बी फॉर्म से वर्ब बने हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, इन सब को वर्ब टू बी कहा जाता है। ग्रामर की दुनिया में ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के आधार पे वर्ब टू बी कहने का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग। तो ये जो वर्ब है वर्ब टू बी, ये एज अ लिंकिंग वर्ब भी यूज किए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पर लिखा है वर्ब टू बी, क्यों, क्योंकि ये अगर सेंटेंस में अकेले आते हैं तो एज अ मेन वर्ब भी यूज होते हैं, यूज किए जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा वर्ब टू बी जो है वो दोनों जगह क्या है, कॉमन है। वर्ब टू बी जो है दोनों जगह कॉमन है, ओके। आगे चलते हैं। वर्ब टू डू, वर्ब टू डू ये दूसरा मान लेते हैं इसको, वर्ब टू डू, डू, डीड, डज, क्योंकि इसका सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह और कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। जनरली हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज किया जाता है, मेन वर्ब की तरह यूज नहीं किया जा सकता इसको। थर्ड नंबर वर्ब टू हैव, हैज, हैड, हैविंग, ओके, हैव, हैज, हैड, हैविंग। तो ये जो वर्ब टू हैव है, इसका सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब भी यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है, लेकिन हम लोग उसको बात करेंगे इस पे भी, ठीक है। दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा टाइप्स का इसका है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। अब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आर स्पेशल वर्ब्स, auxiliary verb I am to say that express the what, you can see that ability, permission, obligation, right। ये सब्जेक्ट के बाद आकर उसके क्या है एबिलिटी, परमिशन, उसकी ऑब्लिगेशन, सजेशन, ये सब को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका डिस्कशन हम लोग एक स्पेशल वीडियो में करेंगे, अलग
सेशन में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे किसके बारे में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप ध्यान रखिए, जो सेकंड नंबर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका ग्रामेटिकल वर्ल्ड में, ग्रामर वर्ल्ड में इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उपयोग है किसका, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। तो हम लोग इसको एक पर्टिकुलर वीडियो में इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। ओके, आज हम लोग क्या देखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब के बारे में। ओके, तो इसके क्या हो गए, टाइप्स हो गए। यहाँ पे टाइप्स देखते हैं, हालांकि इसके टाइप्स नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से आपको समझाने के लिए मैंने क्या है, यहाँ इस तरीके से लिखा है। तो पहला वर्ब टू बी, जो कि अभी हम लोगों ने देखा, इसका यूज कहाँ है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में भी यूज होता है। प्राइमरी कहने का मतलब इसका यूज जो है अक्सर प्राइमरी कह सकते हैं कि इसका यूज जो है इन सारे का टेंसेस में किया जाता है। इज, एम आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, इन सब का यूज क्या है, हमारे टेंसेस में इसका मूल रूप से, मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है। ओके, सेंस वर्ब, जिसको सेंसरी वर्ब्स भी कहते हैं, यानी कि जब हम लोग अपने ऑर्गन्स का, सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हैं किसी भी चीज को समझने के लिए, राइट, एज अ वर्ब। तो यहाँ पे देख लीजिए, लुक, साउंड, स्मेल, टेस्ट, फील, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, इसका भी यूज हम लोग करते हैं एज अ लिंकिंग वर्ब, जो कि हम लोग एग्जाम्पल के आधार पे समझेंगे। स्टेट ऑफ बीइंग, जिसको कि अवस्था कहते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, सीम, अपीयर, become, remain, grow, stay, turn, prove, get, etc. तो ये सब कुछ ऐसे वर्ब्स है जो कि स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था को दिखाते हैं, सब्जेक्ट की अवस्था को। तो यहाँ पे मैंने क्या है, दोनों के टाइप्स को वो किस तरीके से यूज किया था वो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ओके, अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स पे चलने के पहले आपको एक समझना होगा कि यहाँ पे मैंने एक तरीका, ट्रिक लिखा है क्या, हाउ टू आइडेंटिफाई अ लिंकिंग वर्ब। एक लिंकिंग वर्ब को कैसे पहचाने कि लिंकिंग वर्ब है या नहीं। अक्सर हम लोग क्या कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि लिंकिंग वर्ब किस तरीके से पहचाना जाए। क्या ही होगा अगर यहाँ पे इज़-एम-आर यहाँ भी है और इज़-एम-आर वॉज वर्ब का यूज यहाँ भी किया गया तो हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो ये तो इसी भी अंडरस्टूड है कि इसके बाद कोई मेन वर्ब होगा, लेकिन ये क्या होगा, सेंटेंस में अकेला आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल इसको देखते हैं। पहला क्या है, रिप्लेस द लिंकिंग वर्ब विथ वर्ब टू बी, यानी कि लिंकिंग वर्ब को वर्ब टू बी से रिप्लेस करके इसको पहचाना जा सकता है। मैं फिर से समझा रहा हूं, पहला क्या है, रिप्लेस द लिंकिंग वर्ब विथ वर्ब टू बी, यानी कि जहां पे लिंकिंग वर्ब का यूज किया गया है, लिंकिंग वर्ब तो ये सारे भी हो गए, जैसे सेंस वर्ब्स या स्टेट ऑफ बीइंग, वहां पे उसको हटा के अगर वर्ब टू बी, इज, एम और वॉज वर्ब का यूज करेंगे तो वो वहां पे उसका मीनिंग देगा। चलिए इसको समझेंगे। यूज इक्वल साइन, इक्वल टू, राइट, इक्वल साइन मीन्स व्हाट, इक्वल टू बिटवीन सब्जेक्ट एंड द वर्ड दैट फॉलोइंग द वर्ब्स। तो यहाँ पे इसको समझिएगा, हम लोग सब्जेक्ट को और जो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है उसको इक्वल करेंगे, यानी कि दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगाएंगे और देखेंगे दोनों का जो दोनों का जो मतलब है, मीनिंग है, वो सेम है कि नहीं है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, पहले इसी को देखते हैं, फिर हम लोग इस वाले पार्ट को देखेंगे। द केक सिम्स डिलीशियस, यानी कि केक जो है देखने में खूबसूरत लग रहा है, डिलीशियस लग रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे सिम्स को हटा के, यानी सॉरी स्मेल्स को हटा के यहाँ पे इज लगाए तो द केक इज डिलीशियस, तो ये मीनिंग दे रहा है। तो वही चीज यहाँ पे कहा जाता है पहले नंबर पे कि रिप्लेस द लिंकिंग वर्ब विथ वर्ब टू बी। तो वर्ब टू बी क्या है, इज, एम आर। तो अगर केक यहाँ पे सिंगुलर तो इसलिए लगाया, तो यहाँ पे हम लोग वॉज का भी यूज कर सकते हैं। द केक वॉज डिलीशियस, द केक सिम्स डिलीशियस और द केक वॉज डिलीशियस और इज डिलीशियस। तो देखिए अगर हम लोग इसको हटाए स्मेल्स को, तब भी ये प्रॉपर मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सेंसरी वर्ब को हटा के, सेंसर वर्ब को हटा के क्या लगाया, वर्ब टू बी, तब भी ये सेंस दे रहे हैं। यानी कि अब यहाँ पे इसको इक्वल टू का भी यूज करेंगे। देखिए कैसे, जैसे कि अगर मैंने यहाँ केक लिखा, केक इक्वल टू डिलीशियस, यानी डिलीशियस किसको कहा जा रहा है, केक को, और केक क्या है, डिलीशियस है, यानी कि इक्वल टू का भी अगर हम लोग यूज करें तब भी ये क्या है, मीनिंग दे रहा है। ओके, द केक स्मेल्स डिलीशियस,
द केक इज डिलीशियस और केक वॉज डिलीशियस और केक इज इक्वल टू डिलीशियस, राइट। तो यानी कि ये सब क्या है, पूरे तरीके से मीनिंग दे रहा है। चलिए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। द सिचुएशन सीम्स क्रिटिकल। ओके, सिचुएशन सीम्स क्रिटिकल, सिचुएशन क्रिटिकल लग रहा है, यानी कि सिचुएशन क्रिटिकल लगता है, यानी कि कुछ ऐसी घटना हुई होगी तो उसके आधार पे सेंटेंस कहा जा रहा है, सिचुएशन सीम्स क्रिटिकल। तो यहाँ सीम्स की जगह पर अगर हम लोग इज या ऑफ कोर्स सिचुएशन सिंगुलर है तो इज या वॉज का लगाए तो क्या होगा, सिचुएशन इज क्रिटिकल, यानी कि ये भी मीनिंग दे रहा है। अगर यहाँ पे अगर इक्वल टू का यूज किया जाए, सिचुएशन इक्वल टू क्रिटिकल, और क्रिटिकल कौन है, सिचुएशन है, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग क्या है, लिंकिंग वर्ब को कैसे पहचान रहे हैं, वर्ब टू बी की सहायता या इक्वल टू देके, है ना। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं, एक दो तरीके, जिसके आधार पर आप लिंकिंग वर्ब को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। चलिए और भी सेंटेंसेस इसको समझते हैं। दे आर हैप्पी, हाँ यहाँ देख लीजिए, यहाँ आर का यूज किया गया है। आर यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एज अ लिंकिंग वर्ब यूज किया जाए, हालांकि ये सेंटेंस का मेन वर्ब है क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं है। दे आर हैप्पी, सो दे इज इक्वल टू हैप्पी, दे हैप्पी, और हैप्पी कौन है, दे है। तो आप देख सकते हैं कि एज अ लिंकिंग वर्ब का यूज यहाँ पे किया जाएगा। अगर आर के जगह पे क्या है, दे सीम्स हैप्पी और दे लुक्स हैप्पी, ठीक है, तब भी ये मीनिंग दे रहा है। तो ये कुछ तरीके हैं कि इक्वल टू, या जहां पे सेंसरी वर्ब्स लगे हैं वहां पे वर्ब टू बी का यूज कीजिए, जहां पे वर्ब टू बी है वहां पे सेंसर वर्ब्स का यूज कीजिए, ठीक है, या स्टेट ऑफ बीइंग का है तो इन तीनों में से इंटरचेंज हम लोग कर सकते हैं। तो इससे साफ साफ पता चलेगा कि क्या है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, राइट। और देखते हैं, योर डॉग इज फ्रेंडली, योर डॉग लुक्स फ्रेंडली। अब यहाँ पे इक्वल टू का यूज देंगे, इक्वल टू का, फ्रेंडली कौन है, डॉग, और डॉग ही फ्रेंडली है, राइट। तो हालांकि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, फ्रेंडली क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये फ्रेंडली है तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है, डॉग के बारे में, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पे भी हैप्पी क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो दे को मॉडिफाई कर रहा है, दे के बारे में और जानकारी दे रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इज यहाँ पे क्या है, एज अ लिंकिंग वर्ब का यूज किया गया है और ये एक मेन वर्ब भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लुक्स का भी यूज कर सकते हैं, योर डॉग लुक्स फ्रेंडली, ओके, इस तरीके से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ लिखा है, देखते हैं। सी बिकेम अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बन गई। अब देखिए, अब यहाँ पे सी बिकेम अ डॉक्टर, तो डॉक्टर किसके लिए है, सी के लिए है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर यहाँ पे बिकेम के जगह पे वॉज का यूज करें, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो अगर मैं यहाँ पे वॉज का यूज करूं, सी वॉज अ डॉक्टर, राइट, यहाँ पे भी ये मीनिंग दे रहा है। जब हम लोग वर्ब टू बी का यूज कर रहे हैं, वॉज का, वर्ब टू बी देख सकते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, एसेट्रा, ठीक है। तो क्या है, तब भी ये मीनिंग दे रहा है। तो इससे साफ साफ पता चलता है ये बिकेम का है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, हालांकि ये मेन वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन ये है क्या, लिंकिंग वर्ब, ये लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से, यानी कि ऑब्जेक्ट से, जो कि डॉक्टर या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, उससे वो क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, नाउन या एडजेक्टिव, ये एज अ कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करते हैं, जो कि यहाँ पे डॉक्टर क्या है, एक नाउन है, और यहाँ पे फ्रेंडली क्या था, एक एडजेक्टिव था, ठीक है। फ्रेंडली यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है, और डॉक्टर यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। चलिए और भी कुछ सेंटेंसेस हैं। द सूप टेस्ट सॉल्टी, ओके, द सूप टेस्ट सॉल्टी, यानी कि सूप का जो स्वाद है वो कैसा है, नमकीन है, ठीक। तो सूप इज सॉल्टी, अगर सी इज का यूज करें तब भी ये मीनिंग दे रहा है। सूप वॉज सॉल्टी, तब भी ये मीनिंग दे रहा है। अगर सूप की जगह इक्वल टू का यूज करें, स्टेट्स की जगह पे, यहाँ पे चाहे हम लोग इज का यूज करें या वॉज का यूज करें, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसके जगह पे क्या है, इक्वल टू का भी यूज कर सकते हैं। सूप क्या है, सॉल्टी है, और सॉल्टी ही क्या है, सूप है। तो हालांकि सॉल्टी क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, जो कि सूप को क्या है, मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट है ये, ठीक है। आई होप इस तरीके से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट, आई फेल्ट टायर्ड आफ्टर मीटिंग, आई फेल्ट टायर्ड आफ्टर मीटिंग। तो फेल्ट क्या है, आई वॉज टायर्ड आफ्टर मीटिंग। अब यहाँ पे देख सकते हैं, वॉज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है फेल्ट,
फील का सेकेंड फॉर्म होता है फेल्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट, फीलिंग, फील्स। तो ये यहाँ पे क्या है, एज अ लिंकिंग वर्ब यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो हम आई फेल्ट की जगह पे वॉज का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आई ही कौन है, टायर्ड, और टायर्ड कौन है, आई। तो आई वॉज टायर्ड आफ्टर मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आई की जगह पे फेल्ट की जगह इक्वल टू लगा कर देख लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं। आई इक्वल टू टायर्ड, और टायर्ड कौन है, आई है। तो ये भी क्या है, हमारा एक लिंकिंग वर्ब है, जो कि ये दो तरीके मैंने यहाँ पे बताया, पहला और ये दूसरा, ठीक है। लास्ट वन, चलिए एक लास्ट एग्जांपल उसको भी देख लेते हैं। दे वर गुड फ्रेंड्स, यस। यहाँ पे वर जो है ये क्या है, यहाँ एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। दे वर गुड फ्रेंड्स, यानी कि ऐसा मेन वर्ब भी यहाँ यूज किया जा रहा है, क्योंकि दे जो है वर जो है दे को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से क्या है, कनेक्ट कर रहा है। और जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे इज, आर, सीम्स, ये सब क्या है, ये काम कर रहे हैं क्या, लिंक करने का सब्जेक्ट को दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस से, ओके। दे वर गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। गुड फ्रेंड्स कौन है, दे, और दे ही कौन है, गुड फ्रेंड्स। तो आप चाहें तो यहाँ पे इक्वल टू का भी यूज कर सकते हैं, और दे सीम्स गुड फ्रेंड्स आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दे सीम गुड फ्रेंड, वो अच्छे दोस्त लगते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इन सारे एग्जांपल्स के सहायता से हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि कैसे हम लोग एक लिंकिंग वर्ब को सही तरीके से पहचान सकते हैं। मैंने दो तरीका बताया, पहला जो लिंकिंग वर्ब है उसके जगह पे वर्ब टू बी का यूज कीजिए, दूसरा इक्वल टू का यूज कीजिए सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में, ताकि वो जस्टिफाई करे, क्लियर करे कि वो लिंकिंग वर्ब है या नहीं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं हमारे दूसरे एग्जांपल्स पे। अब यहाँ पे जो लिंकिंग वर्ब्स, आई मीन टू से हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या है, एज अ हेल्पिंग वो जो मेन वर्ब की सहायता करने के लिए है। जैसे देख सकते हैं पहला सेंटेंस, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो प्लेइंग यहाँ पे आप देख सकते हैं V4 है, वर्ब प्लस ing, और आर यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जो कि मेन वर्ब की सहायता करने के लिए आया है। और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ध्यान रखिएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। द केक वॉज ईटन बाय अद्विका, अद्विका के द्वारा केक खा लिया गया, यानी खाया गया, ठीक है। तो केक यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, ईटन यहाँ पे V3 है, ये मेन वर्ब है। तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, पैसिव वॉइस है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। ये आप देख सकते हैं केक सिंगुलर इसलिए वॉज का यूज किया गया, वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और V3 यहाँ पे क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, जो कि वॉइस में हमेशा V3 का ही यूज करते हैं एज अ मेन वर्ब, ठीक है। ये इसको भी हम लोग आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अद्विका क्या है, ये एज एजेंट काम कर रहा है, यानी कि अद्विका के द्वारा ये केक खाया गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई डिड नॉट बाय एनीथिंग, आई सब्जेक्ट है, डिड यहाँ पे क्या, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है और ये जो हेल्पिंग वर्ब है। नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, बाय यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। बाय यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। क्यों, क्योंकि जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं तो वहां पे डिड का यूज करते हैं, और V2 अपने पुनः V1 में चेंज हो जाता है। एनीथिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस बाय का। तो आप देख सकते हैं कि डिड यहाँ पे क्या है, ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया गया है। चाहे तो ये कोई भी देख लीजिए, जितने भी यहाँ पे लिखे हैं, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यहाँ पे काम करते हैं। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, आप देख सकते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हैव जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और इसका जो मेन वर्ब ये कौन सा है, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड यहाँ पे इसका मेन वर्ब है, यू यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है, योर वर्क इसका ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इंडिया कैन विन द मैच, अब यहाँ पे कैन क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये क्या है, V1 जो कि इसका मेन वर्ब है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कैन के साथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V1, ये इसका एक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, उसी पैटर्न को यहाँ फॉलो कर रहा है। इंडिया कैन विन द मैच, इंडिया की एबिलिटी को दिखा रहा है, इसकी क्या है, इंडिया की कैपेबिलिटी को दिखा रहा है कि भारत मैच
जीत सकता है। ओके, तो यहाँ पे कैन क्या है, एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मेन वर्ब क्या है, विन। लास्ट सेंटेंस जो है इसको देखते हैं, आई डिड नॉट एंजॉय द पार्टी लास्ट नाइट। फिर से ये एक देख सकते हैं, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का है, जो कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया। ये यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, या जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। एंजॉय इसका मेन वर्ब है, ठीक है, और इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, द पार्टी, ये इसका ऑब्जेक्ट है। लास्ट नाइट क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक फ्रेज भी कह सकते हैं लास्ट नाइट, ठीक है, एक फ्रेज है। तो इस तरीके से क्या हम लोगों ने देखा कि इन सारे जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी ये हमेशा टेंस में या किसी और भी सेंटेंस में, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकते हैं, जो कि अक्सर उसकी सहायता करने के लिए आते हैं। चलिए कुछ यहाँ पे और भी हैं, हैव, हैज, हैड। तो इसका यूज हम लोग एज अ लिंकिंग वर्ब या पोजीशन के लिए भी करते हैं, जैसे कि आई हैव अ पेन, ठीक है, आई हैव अ पेन। तो आप देख सकते हैं हैव जो है यहाँ पे एज अ मेन वर्ब भी है और लिंकिंग वर्ब भी यूज हुआ है। ये लिंक कर रहा है, पोजीशन को दिखा रहा है। आई का पोजीशन यानी कि आई का पोजीशन कह सकते हैं या रिलेशन कह सकते हैं। अ पेन, अ पेन क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई हैव अ पेन, आई हैव व्हाट, अ पेन। तो आप देख सकते हैं कि हैव का यूज यहाँ पे एज अ लिंकिंग वर्ब, हालांकि ये टेंस का पार्ट नहीं है। अगर टेंस का पार्ट होता तो इसके बाद V3 का यूज होता, जो कि अभी हम लोगों ने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट ये वाला देख सकते हैं, हैव यू कंप्लीटेड, ईडी का यूज किया गया है, ये V3 है ना, ये क्या है, V3 है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। जबकि यहाँ हैव क्या है, पोजीशन को शो कर रहा है, ये एज अ मेन वर्ब आया है, एज अ लिंकिंग वर्ब भी यहाँ पे यूज किया है। अच्छा, लिंकिंग वर्ब की जगह अगर इसका यहाँ पे देखें, इज का यूज करें, आई इज पेन, नो नॉट, ये शो नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे इज का यूज नहीं कर सकते हैं, इक्वल टू का यूज नहीं कर सकते, तो इसको लिंकिंग वर्ब के कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। हाँ, यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि हैव का यूज जो है एज अ पोजीशन के लिए किया गया है, एक पेन के लिए। ओके, जहां आई का जो एक रिलेशन है या पोजीशन ऑनरशिप जो है किस पर है, पेन पे। जैसे कह सकते हैं दे हैव 2 ब्रदर एंड सिस्टर्स, ओके, शी हैज अ वंडरफुल पेंटिंग, ओके, ही हैज अ वंडरफुल हाउस। तो यहाँ पे ये सारे हैव जो है ये पोजीशन को या एक रिलेशन को या ऑनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हैव का यूज हम लोग सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब भी करते हैं। इस तरीके से, इस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। ओके, आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट रह गया है तो आप मेरे वीडियोस को फिर से जाके देखिए, और वो पूरी तरीके से आपका जो डाउट है या जो चीजें रह गई हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज कमेंट, फील फ्री टू कमेंट मी, आई विल रिप्लाई इन नो टाइम। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।